देखिए स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th के लिए और ये RS अग्रवाल में है, लेसन नंबर 6। ठीक है, और NCERT में भी होगा। तो हम इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले लेसन यानी कि 6.1 यानी 6A को देखेंगे और जिसमें है डिस्टेंस फार्मूला, उसमें ट्रिक्स भी देखेंगे कि ट्रिक्स में हम डायरेक्टली कैसे किसी को भी डिस्टेंस निकालना है निकाल सकते हैं, एक एक्सिस से लेना है तब कैसे लेंगे, अगर इक्वी डिस्टेंस होता है तब क्या लेते हैं, अगर ट्राई सेक्शन में आता है कि जब तीनों बराबर होता है तब क्या लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर क्वाड्रिलेटरल भी होता है तो क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सभी को हम इसमें मेंशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मान के चलिए कि आपका जो लेसन 6 है ये ट्रिक्स पर आधारित ही होगी। तो हमारा ये अब स्टार्ट करने का ये आ गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग भी देख लीजिए। तो ये है अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले कोऑर्डिनेट का हम बेसिक देख लेते हैं। बेसिक का मतलब होता है कि इसमें पॉइंट जो भी 9th क्लास में पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिकैवरी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सपोज़ यहाँ पर एक चार्ट पेपर यानी ग्राफ पेपर हम पहले ले लेते हैं, ग्राफ पेपर, ताकि ये पता चल जाए कि एक्स एक्सिस पर क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट होंगे। ठीक है, वाई एक्सिस पर कौन कौन होगा। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक ग्राफ लेंगे। तो चलिए हम ये हो गया ग्राफ पेपर। ठीक है, देखिए इतना ही छोटा सा इससे हम लोग समझ लेंगे कि पॉइंट को निकालेंगे कैसे। एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा तो उसको प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे, किधर क्या लेंगे उसी के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ से। सबसे पहला ये है कि हमारे पास जब भी आपके पास 2 लाइन आएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये वर्टिकल वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस। जब नीचे होता है इसे वाई डैश बोला जाता है और लेफ्ट साइड में होता है उसे एक्स डैश कहा जाता है। बोलते ये हैं कि इधर वाले को प्लस में लेकर के जाएंगे और इधर वाले को हमेशा माइनस में। ऊपर जाएंगे तब होगा प्लस में और नीचे जाएंगे तब होगा माइनस में। अब यहाँ पर सोचना ये है कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस को चलना है। जब डिस्टेंस को चलना होगा तो कहीं ना कहीं एक हमें इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो जब भी अगर इसमें डिस्टेंस मेजर करना होगा या तो हमको वाई की तरफ या एक्स की तरफ, यानी कि हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से। तो ओरिजिन हम वह पॉइंट को कहते हैं जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता हो, यानी कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस नोन एज ओरिजिन। तो जब यहाँ पर देखेंगे एक्स एक्सिस हुआ और ये वाला आपके पास वाई एक्सिस है, ये दोनों कट कहाँ पर कर रहा है, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये है ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब ये समझेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और जब भी डिस्टेंस चलना होगा तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एक्स से, मतलब ओरिजिन से एक्स में जा सकते हैं और फिर वाई में। अब जब जाएंगे तो उसको, जैसे मान लो किसी को घर जाना होगा तो कहीं ना कहीं से कोई कहीं जाएगा और अगर वो जाएगा तो किसी घर पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं उसको बैठाएंगे। तो सोचो कि अगर हमको जाना था 2.3 पर, इसका मतलब हमने स्टार्ट किया तो ओरिजिन से, लेकिन जा करके कहीं रखेंगे और उस जगह को हम लोग एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट। और पॉइंट को हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो इसी को लिखने का तरीका होता है, बात समझना है कि लिखने का तरीका होता है कि आपका ये हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई। तो एक्स को हम लोग बोलते हैं अबसीसा। एक्स को क्या बोलते हैं, अबसीसा, अबसीसा। ठीक है, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। याद रखना है कि x को बोलते हैं अबसीसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और जब दोनों को मिला देते हैं तब ये कहलाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तब ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट। बात समझना है कि अगर हम
x को कहें तो अवशिषा, y को कहें तो ऑर्डिनेट, और जब दोनों पॉइंट को मिला दे तो हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट। तो पहले बात पूछा जाएगा किसका वैल्यू लिखेंगे, तो याद होना चाहिए कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता कौन है, तो आता है x, इसीलिए पहले x होगा और बाद में होगा y। अब ऐसे पहले चलो या पहले ऐसे चलो, डजंट मैटर, ठीक है। मैटर ये करता है कि किधर चल रहे हो। अगर आप जिधर चल रहे हो उस डायरेक्शन यानी उसमें जब चलेंगे ना तो पॉइंट में हम उसी के घर में रखेंगे। अब हमारे पास दो आदमी हैं, ठीक है, जाना था किसी और के घर, ठीक है। जब मान लो कि ए के घर जाना है तो हम क्या बी के घर का किलोमीटर मापेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो बात वही है कि जब हमें एक्स की तरफ जाना होगा ना तो हम पॉइंट किसके अंतर्गत रखेंगे? एक्स की तरफ। वाई में हम पॉइंट को नहीं रखेंगे, ये बात को ध्यान रखना है। तो सपोज अब आते हैं हम लोग ग्राफ पर कि एक्स और वाई का वैल्यू कैसे जाने। सपोज हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, तो जाएंगे कैसे? तो जाने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पर जाने के लिए आप पहले ऐसे जा सकते हो। जब ऐसे गए तो 1 2 3 यानी x की तरफ गए 3 यूनिट, और जब ऊपर की ओर बढ़े तो मात्र हमें बढ़ना पड़ा 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 3,1। ये क्या हो जाएगा? 3,1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सोचो इसी प्रकार से अगर हमें कहा जाए कि आप इसका वैल्यू बताइए, ठीक है, इसका वैल्यू बताइए, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। पहले ऊपर जाते, कितना गए? 3, तो 3 तो गए, लेकिन किस में गए? y में गए कि x में गए? तो आंसर आएगा y की तरफ। जब y की तरफ 3 गए तो हम y वाला में कितना रख देंगे? 3। अब यहाँ से पहुँचना है तो 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 आ गए तो ये बताओ लेफ्ट डायरेक्शन में हमें लिखना होता है माइनस, इसलिए x का वैल्यू इस डायरेक्शन में माइनस होगा। तो हम इस पॉइंट का बोलेंगे -7,3। क्या बोल देंगे? -7,3। ये बात को समझना है। इसी प्रकार से सोचिए, कोई बोलेगा आपको यहाँ का वैल्यू बताओ, ठीक है। जब यहाँ पहुँचना है तो क्या हमें y की तरफ जाना है? कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इधर ही आ जाएंगे और सिर्फ चलना पड़ा x की तरफ, और x की तरफ कितना चले? 7, और y में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो गया 0। अगर इसी तरह से पूछ लिया जाए कि ये वाला पॉइंट का वैल्यू बताओ, तो ये वाले के पॉइंट के लिए क्या करेंगे? चलिए पहले x की तरफ आते हैं, तो x की तरफ पहुँचेंगे तो हम पहुँच गए -7। जब नीचे आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी आ गया 6, और 6 y में नीचे आ रहे हैं तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। इस सब जो पॉइंट ले रहे हैं ना, सभी से एक नोट बनाएंगे और इसमें एक थ्योरी निकालने वाले हैं। ये नहीं समझना है कि ये सर ऐसे ही फालतू में एक काम कर रहे हैं, नहीं, इसका भी एक कुछ नोट्स बनाना है। जैसे अब सपोज हमने यहाँ का पॉइंट पूछना चाहा, यहाँ का, तो यहाँ पर कितना बोलेंगे? तो क्या यहाँ आने के लिए क्या x में जाने की ज़रूरत है? तो इससे कोई नीड नहीं है कि हम x की तरफ जाएं। तो हम आएंगे नीचे, और नीचे आएंगे तो x में नहीं गए तो कितना होना चाहिए? 0, और y में कितना आए हैं? -6 आए हैं। कोई दिक्कत? लिख दिए। इस तरह से सोचो कि अगर हमें वैल्यू चाहिए ये वाला, ठीक है, और जब ये चाहिए तो अब तो हमें x की तरफ जाना पड़ेगा, और x की तरफ गए और वो भी किधर गए? प्लस की ओर, तो x वाला में तो +6 हो गया, और y में जब नीचे आए तो आ गया -6। इसी प्रकार से अगर यहाँ वैल्यू पूछा जाए तो क्या हमें y की तरफ जाना है? कोई नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पर बोलेंगे 6,0। और अगर इस तरह से अगर यहाँ का पूछा जाए तो x हो गया कितना? 6, और y में हो गया कितना? 3, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन बता दो कि इसका पॉइंट कितना लिखेंगे। तो बताओ, इसको लिखने के लिए हमें x में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली y में जाएंगे, और y में जाएंगे तो यानी x वाला 0 होगा, और y का वैल्यू कितना हो गया? 3। अब सभी से एक नोट पॉइंट पर आना है, थोड़ा सा बात को क्लियर करना, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। सपोज हमने ये लाइन पॉइंट को मिला दिया, तीनों में कुछ पॉइंट्स को नोटिस करना कि देखो ये लाइन जो है ना, ये x का पैरेलल है। ये लाइन किसके पैरेलल है? x का। और जब x का पैरेलल होता है ना, इसमें देखना y का वैल्यू सेम रहेगा, y का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ से नोट बना सकते हैं कि यदि हम
x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो y का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। जैसे अब आपसे पूछ कह दें हम कि यहाँ पर बताओ y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर बताओ y का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे कि हमें पता है कि y एक्सिस पर ये वाला वैल्यू है। अब करो क्या, तो जब ये वाला वैल्यू y पर है तो x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बताओ यही वैल्यू कितना रह जाएगा, 6 के बराबर। तो हमें यहाँ से एक नोट मिलता है कि x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर y का वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसी प्रकार से ज़रा सा एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर हम इस वाले पॉइंट को मिला दें, जब इस पॉइंट को मिलाएं, ये देखो किसके पैरेलल है, तो ये दिखेगा y के पैरेलल, और जब y के पैरेलल होता है तो x का वैल्यू चेंज नहीं करता है। और जब x का वैल्यू चेंज नहीं करता है तो देखो तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, -7, x का वैल्यू -7 और x का वैल्यू -7। यानी अगर हम y को वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, y को अगर चेंज करना चाहते हैं तो y के पैरेलल लो, यानी चेंज नहीं करना चाहते हैं y का तो x का पैरेलल, उल्टा में, ठीक है, उल्टा याद रखना है। x के पैरेलल खींचेंगे y नहीं बदलेगा और y के पैरेलल खींचेंगे x नहीं बदलेगा, ठीक है, y के पैरेलल खींचेंगे x नहीं बदलेगा और x के पैरेलल खींचोगे तो y नहीं बदलेगा। ये एकदम ध्यान में रखना है। यही नोट पॉइंट को जरा सा एक बार और लेके चलते हैं। चलो यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर लाएं किसके पैरेलल, x का पैरेलल। जब x का पैरेलल देखो y का वैल्यू -6, y का वैल्यू -6 और y का वैल्यू -6, क्या कभी y का वैल्यू चेंज किया, कभी नहीं किया। इसी प्रकार से सोचो कि अगर हम यहाँ पर भी रखते हैं तब क्या होगा कि y का पैरेलल है तो x नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आ गई है तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं बहुत स्लो बोल रहे हैं तो फास्ट कर लो, अगर फास्ट बोल रहे हैं तो उसको स्लो करके आगे धीरे धीरे आराम से देखना, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला इसी पर निर्भर करेगा, ठीक है, कि अगर हमें x का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे y नहीं बदलेगा, x का पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे y नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर तो इतनी बात समझ गए, इसमें अभी नोट पॉइंट की अभी और बरसात होगी तो नोट पॉइंट को अभी और देखो। एक बात बताइए, यह है y एक्सिस पर देखो तो हमेशा x का वैल्यू कितना है, 0, कितना है, 0। एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा हो जाए, कैसे कहते हैं कि अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट रहता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर उसी तरीके से अगर हमारा x का वैल्यू y एक्सिस पर 0 है तो हम y एक्सिस को हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, 0। दैट इज अगर पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना होगा, क्या पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर y एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो बोलना y एक्सिस का पूछा जाए तो क्या बोलना, x बराबर क्या होगा, 0। यानी y एक्सिस पर x बराबर 0, दैट इज ये कह सकते हैं कि हमेशा y एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यानी y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि कोई y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है, y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है, तो समझ लेना कि y एक्सिस पर लेना है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर चाहिए तो हमें x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, x y a b c d कुछ भी हो सकता है, या तो 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास पता है तब तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, और अगर पता नहीं है तो 0, y लेंगे, किस पर, y एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या दिख गई, 0। सेम उसी तरीके से अगर हम चलते हैं x एक्सिस पर तो केयर करना, x एक्सिस पर ये y का वैल्यू क्या हो गया, 0, और ये भी y का वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर जितने भी हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे सब जगह पर y 0 होगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस अगर पूछा जाए तो हमें बोलना होगा y बराबर 0। दैट इज x एक्सिस पर अगर पॉइंट कोई पूछे, x एक्सिस पर पॉइंट पूछे तो हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट मान लो कि a, तो a, 0 देना पड़ेगा। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होगा तो y एक्सिस पर x का वैल्यू 0, दोनों क्या है, उल्टा चल रहा है, ठीक है। x एक्सिस पर y 0 हो रहा है तो y एक्सिस पर x 0 हो रहा है। अब सोचो, जहाँ पर शुरुआत करेंगे
तो क्या वहाँ पर डिस्टेंस चले होंगे? एक भी नहीं। और जब एक भी नहीं चले होंगे तो बताओ ओरिजिन का अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 0,0। क्या बोलेंगे? 0,0। किसका कोऑर्डिनेट? ओरिजिन का। ओरिजिन का अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो हम बोलेंगे 0,0। लेकिन अगर पूछेगा एक्स एक्सिस पर का पॉइंट तो a,0 दैट इज x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो बट y का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। लेकिन जब y एक्सिस पर चलते हैं तो x का वैल्यू हमेशा 0 होगा और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम इसका अब आगे बढ़ना होगा। ठीक है, पहली बात क्या देखें तो कोऑर्डिनेट में देखें कि आपके पास एक प्लेन होता है और उस प्लेन में अगर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन को 4 भाग में बांट देते हैं। 4 भाग में बांट देते हैं। जब 4 भाग में बांटे होंगे तो एक भाग को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड को बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट और इसे बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ से एक बात और समझ में आना चाहिए कि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस की y प्लस। अब तुम ही लोग सोचो, क्या अब पूछ देगा कि x प्लस की y प्लस तो क्या हमें बताना पड़ेगा? नहीं, चलना पड़ेगा। अगर यहाँ आना है तो इधर गए x प्लस मिला, ऊपर गए y प्लस मिला, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या दिखा? तो हमें यही दिख रहा है कि दोनों यानी कि अब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर दोनों चीज़ हमें क्या दिख रहे हैं? पॉजिटिव। अगर हम चलते हैं बहुत सेकेंड क्वाड्रेंट में तो x में आ गए नेगेटिव में और हम y में गए ऊपर की ओर पॉजिटिव में, यानी हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव और फिर पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से अगर आते हैं थर्ड में, जब थर्ड में आते हैं तो x भी हमारा नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, x भी क्या हो रहा है? नेगेटिव। और जब नीचे आना पड़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है? नेगेटिव। जैसे देख सकते हो यहाँ पर -7 एंड -6 बोथ आर नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि कोऑर्डिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट इज बोथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन सोचो भाई इसी को कि अगर हम चलते हैं फोर्थ में, जब फोर्थ में चलेंगे तो बताओ इधर जाना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो x पॉजिटिव है लेकिन y के लिए कहाँ आना है? नीचे, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरह से अगर हम समझ रहे हैं तो बात क्लियर हो रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में जब आते हैं तो हमारा x पॉजिटिव मिलता है लेकिन y क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस बातों को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आ जाओ कि एक कोई प्लेन था, इस प्लेन को हमने दो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया, वो दोनों लाइन प्लेन को 4 भाग में बांटता है। वो सभी पार्ट यानी कि प्रत्येक पार्ट जो है ना ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। और जब क्वाड्रेंट कहलाएगा तो कितने क्वाड्रेंट होंगे? तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे। जब 4 क्वाड्रेंट होंगे तो सबका नाम देना होगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में चलेंगे दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और अगर हम चलते हैं फोर्थ में तो हमारा x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव। अब जब आते हैं कि x और y में, वर्टिकल को बोलते हैं y तो हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं x। अब यहाँ पर आते हैं कि जब पॉइंट लिखना होता है तो इसमें 2 भाग बनाए जाते हैं, बीच में कॉमा देते हैं तो पहले वाले भाग को बोलते हैं x वाले को और दूसरा बोलते हैं y वाले को। x वाला का नाम होता है अब्सिसा और y वाले का नाम होता है ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाते हैं तो कहलाता है कोऑर्डिनेट। और ये जब हिंदी में देखते हैं तो ये x वाले को बोलते हैं भुज और y वाले को कोटि, और दोनों को बोलते हैं तो बोलते हैं इसको निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। तो बात समझ में यहाँ तक आई होगी कि x वाले को अब्सिसा, y वाले कोऑर्डिनेट बोल दो, क्या दो? कोऑर्डिनेट्स। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें क्या बताए, जब भी चलना होगा कहाँ से लेंगे? ऑरिजिन से। ऑरिजिन होता क्या है? तो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस नोन एज ऑरिजिन। और ऑरिजिन का अगर कोई कोऑर्डिनेट कहता है तो जहाँ से चलेंगे वहाँ से कोई दूरी नहीं होती है। जब 0 होती है तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। इसी प्रकार से अगर हम x एक्सिस पर कहीं भी मूव करते हैं तो हमेशा y के वैल्यू 0 मिलता है, इसलिए हम कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं x, 0। और अगर y एक्सिस पर लेनी होती है तो y की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा लेकिन x की वैल्यू 0।
वाई एक्सिस पर x का 0 और x पर y 0 होता है। फिर जब हम आगे देखें तो इसमें तो कहते हैं कि अगर x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो y नहीं बदलेगा और y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो x नहीं बदलेगा। ये दोनों के अगर बातों को हम समझ रहे हैं तो थोड़ी सी एक पॉइंट और देखना है। अब इसी में एक पॉइंट और देखना है। सपोज दैट यहाँ पर आपको 5 लिखे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है 5 यूनिट। बात समझ में आ रही है? क्या हम बोलने वाले थे कि अगर आपको यहाँ पर 5 दिखा तो मतलब ये है कि 5 आपको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है, आपका ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 5। सपोज इस तरह से आपको 7 तक है तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 7 यूनिट होगा। तो बात समझ में आ रहा है कि जब भी अगर हम पॉइंट देखते हैं जो भी, तो कहाँ से डिस्टेंस में लिखा रहता है? तो ओरिजिन से। कहाँ से लिखा रहता है? ओरिजिन से। अब हम लोग का आता है प्रूफ करने की बात डिस्टेंस फार्मूला को। किसको प्रूफ करना होता है? डिस्टेंस फार्मूला। इसमें एक चीज़ और नया चीज़ जानेंगे जिसे हम लोग का नाम होगा स्लोप। क्या होगा? स्लोप। और स्लोप हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 से, लेकिन इसमें tan का यूज करेंगे और tan थीटा हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? क्लास 10 में। और 10 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले से भी tan थीटा जानते हैं और नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पर फिर से बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे अगला टॉपिक पे, डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। इसको पार्ट वाइज में बनाएंगे। पहला 2 लाइन लेंगे x का पैरेलल। ठीक है, जब 2 लाइन x का पैरेलल लेंगे तब डिस्टेंस निकालेंगे। फिर अगला पार्ट बनाएंगे कि 2 लाइन जब y के पैरेलल होगा तब डिस्टेंस निकालेंगे। अब जब दोनों पार्ट सीख लेंगे तब यूज करेंगे कि जब 2 पॉइंट कहीं पर भी हो तो उसका डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉपिक में डालते हैं हेडिंग में कि डिस्टेंस between two parallel line। ये पहला हेडिंग हो गया, फर्स्ट पैरेलल लाइंस। लेकिन इसमें भी केस बना देंगे। फर्स्ट पैरेलल टू किसका होना चाहिए? एक्स एक्सिस का। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तब के लिए हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज एक हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। हमें किसके पैरेलल चाहिए? तो पैरेलल चाहिए हमें एक्स का। तो पैरेलल चाहिए एक्स का। हमने 2 खींच लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी आ जाते हैं। ये इसको हम लोग क्या बोल दिए? वाई एक्सिस। और इसे क्या नाम दिए? एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन। इसे मान लेते हैं कि ये आपका डिस्टेंस है y1 और ये डिस्टेंस है बाबू y2। तो आपसे पूछा गया कि ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? तो तुरंत बोल देंगे कि सर y2 माइनस y1। यानी कि ये वाला जब पॉइंट लिखना होता तो हमें लिखना होता 0, y1। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार से अगर x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? y2। अगर आपको पास 2 पॉइंट पता चल जाए तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और वो भी कैसे निकाल सकते हैं? तो y2 माइनस y1। अब हम y2 माइनस y1 तो आ गया डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस आ गया कितना? y2 माइनस y1। इसी को हम लिख सकते हैं बाबू हायर ऑर्डिनेट माइनस लोअर ऑर्डिनेट। क्या नाम दे देंगे इसको? हायर ऑर्डिनेट माइनस लोअर ऑर्डिनेट। किसका? जब हमारे 2 लाइन ऐसे हो जो x के क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, जब x के पैरेलल लाइन होगा तो हम y को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि अगला है क्या कि इसी में आपकी एक तो लिए x का पैरेलल, तो अब किसकी बारी है? तो हम बोलेंगे सेकेंड में कि पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल चाहिए? तो अब हमें चाहिए y का। जब y का पैरेलल चाहिए होगा तो हमें पहले क्या करना होगा और खींचना होगा? ये खींच लिए। अब 2 लाइन ले लेते हैं। एक हो गया y1 और ये हो गया x2।
यानी सपोज ये हो गया 0,0 और इसे हम लोग y कह रहे हैं और इसे x कह रहे हैं। जब हमको इधर चलना होगा तो ये डिस्टेंस हो गया x1 और जब इधर चलना होगा तो ये डिस्टेंस हो गया x2। और आपसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बताओ इतना में से इतना हटा दो, और हटाने का मतलब होता है घटाना। तो हम कह सकते हैं कि x2 माइनस क्या हो गया x1, यानी इसको कह सकते हैं हायर अवशिषा माइनस लोअर अवशिषा। क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर हायर अवशिषा माइनस लोअर अवशिषा। ठीक है, क्या याद रखेंगे, हायर अवशिषा माइनस लोअर अवशिषा। किसमें, जब आपके लाइन किसके पैरेलल हो जाए, y का। अब अगर सोचो इन्हीं दोनों को हम अगर अब ज्वाइन करते हैं, और अब क्या करते हैं कि अब इसको इन्हीं दोनों को लेकर के हम अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे। डिस्टेंस निकालना चाहेंगे ये दोनों पॉइंट के बीच का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक में, टॉपिक्स होगा हमारा थर्ड में कि डिस्टेंस बिटवीन, यही हम लोग को पढ़ना भी, इसका भी ट्रिक है, अभी इसका भी ट्रिक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसके बीच में हमको चाहिए, 2 पॉइंट्स के बीच में। ध्यान देना, अगर आपका ये पॉइंट x1 और y1 है और ये पॉइंट x2 और y2 है, तो आपका ये डिस्टेंस चाहिए। थोड़ी सी बात को समझना, बारीकियाँ यहाँ पे। अगर इसको हम डॉटेड नीचे लाते हैं और इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको आगे तक बढ़ा देते हैं और फिर इसको नीचे लाते हैं, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सोचिए एक बात कि आपका ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, y का। y का पैरेलल है, x नहीं बदलेगा, दैट इज़ ये वाला पॉइंट आपका x1 होगा। और ये भी पॉइंट अगर y के पैरेलल है तो आपका ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा, x2 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसमें जहाँ भी बताए कि अगर कोई लाइन y के पैरेलल हो तो x नहीं बदलता है, और जब x नहीं बदलता है तो जब कहीं भी अगर x2 जो है वही x2 कहीं पर भी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर y1 कहे और ये वाला क्या कह देंगे, y2। ठीक है, अब जब दोनों को हम यहाँ पर ले लेंगे तो बता सकते हो अब आसान हो जाएगा। कैसे, हमें चाहिए ये डिस्टेंस। क्या तुम्हें एक चीज़ फीलिंग आ रही होगी कि आपका एक ये क्या बनने वाला है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस। क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर जब बी प्लस बी स्क्वायर, या तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, पहले ये सब का वैल्यू निकाल लेते हैं कि सबका, इन सबों का, इसका डिस्टेंस कितना। सोचो ये था पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक्स के बीच का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दैट इज हमको ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो इतना में से इतना हटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार से अगर आपका यहाँ से यहाँ y2 है और ये y1 है, घटा दो तो ये आ जाएगा कितना, y2 माइनस y1। ठीक है, नाम दे दो ना, अच्छा रहेगा, a b और c। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्या हो जाएगा, रूट में, किसके रूट में कर देंगे, तो हम इसका स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर, यानी y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। एक तो आप ये भी कह सकते हो, क्या ज़रूरी है कि पहले x2 को ही रखें, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है। फिर उसके बाद जब स्क्वायर है और अगर मान लो हम x1 को पहले रखें और माइनस में आ भी जाए तब भी क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या कर देगा, प्लस। इसलिए हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और प्लस हम ये भी लिख सकते हैं इसको भी कि हम y1 और माइनस y2 का स्क्वायर। कोई कहेगा कि सर आपने तो क्या कर दिया, चेंज किया तो दोनों को कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, अब किसी एक को भी चेंज कर दोगे तब भी काम चलेगा। यानी डायरेक्ट कह दे यहाँ से कि कोई x1 माइनस x2 आसान पड़ा, हम इसको कर दिए, और हमको आसान पड़ रहा है कि y2 में से y1 घटाए, तब भी हमारा कोई भी डिस्टेंस फार्मूला में चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसलिए हमारा ये तीनों फार्मूला में से कोई भी यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये भी सोच सकते हो कि सर ऐसे क्यों नहीं लिख देते हैं, जब आप डायरेक्ट x में से x को घटाएं
नहीं ले रहे हो तो यार इसको ऐसे कर दो कि अबसीसा माइनस अबसीसा कोई भी हो स्क्वायर और प्लस ऑर्डिनेट और माइनस क्या होगा ऑर्डिनेट का स्क्वायर। यानी किसी भी डिस्टेंस फार्मूला अगर चाहिए तो बस x में से x घटाओ का होल स्क्वायर और प्लस y में से y घटाओ का होल स्क्वायर। क्या इतना करोगे? इतना हमारे पास टाइम है? तो कहेंगे बाबू एकदम नहीं है। तो करेंगे क्या? तो एक बात हम आगे मेंशन करवाएंगे, लेकिन अभी लिख देते हैं। जब हमारा सेम साइन होगा, जब हमारा सेम साइन होगा तो डायरेक्टली नेगेटिव करना, घटा देना, और घटाने के बाद क्या करना स्क्वायर कर देना। और अगर हमारा अपोजिट साइन होगा, ठीक है, अपोजिट साइन होगा तो हमें बताओ घटाना नहीं है, हमको दोनों को क्या करना है जोड़ करके स्क्वायर कर देनी है। तो बात समझ में आ गया? हम इसका यूज़ करेंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझना कि हम इतना भी काम करेंगे, हमारे पास वक्त कहाँ बचा है, तो क्या करेंगे देखेंगे कि अगर दोनों का साइन सेम है